हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम सीखेंगे रूल ऑफ 72। आपने कई बार सुना होगा कि रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए रूल ऑफ 72 का यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रूल ऑफ 72 से आप मीन्स रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं, या रूल ऑफ 72 का यूज़ करके आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि सपोज़ मेरे को अगर कोई एनुअली कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है 15% का, 20% का, तो मेरा जो मनी है, मेरा जो कैपिटल है, वो कितने टाइम में जो है डबल हो जाएगा या कितने टाइम में वो ट्रिपल हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल रूल ऑफ 72 लगाकर जो है ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम यही समझेंगे बेसिकली। सपोज़ कोई म्यूचुअल फंड है या कोई स्टॉक है या कोई अदर एसेट है, पीपीएफ है, पीएफ है, ईपीएफ है, तो उसमें अगर कोई रिटर्न हमारा सपोज 10% मिल रहा है, 15% मिल रहा है या 20% मिल रहा है, तो रूल ऑफ 72 लगाकर हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मनी है वो सपोज़ 4 साल में डबल हो जाएगा, 5 साल में डबल हो जाएगा या 10 साल में ट्रिपल हो जाएगा। इस टाइप से हम सिंपल कैलकुलेशन करके विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम बिल्कुल कम टाइम में रूल ऑफ 72 का यूज़ करके कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा इतना रेट ऑफ रिटर्न रहेगा तो कितने टाइम में हमारा जो पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली हमने एक्सेल खोल लिए जिसमें हम समझेंगे कि रूल ऑफ 72 एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पर हम कोई एसेट क्लास लिख लेते हैं। ठीक है, ये सपोज मैंने लिख लिया म्यूचुअल फंड है। ये मैंने लिख लिया कि सपोज कोई स्टॉक का रिटर्न है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कोई एफडी का रिटर्न है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आगे जो कॉलम में लिख देता हूँ कि रिटर्न का परसेंटेज क्या है, सपोज ये। ठीक है, और आगे मैं लिख देता हूँ कि कितने ईयर्स में हमारा जो है मनी डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। सो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया है। ये मैंने इस वाले कॉलम में लिख लिया कि एसेट क्लास हमारा क्या है। सपोज मेरा एसेट क्लास क्या है, ये मेरा एसेट क्लास है, मैंने म्यूचुअल फंड लिख दिया। ठीक है, ये स्टॉक लिख दिया या शेयर मार्केट से रिलेटेड या मेरा एफडी है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर पीएफ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या है, म्यूचुअल फंड में सपोज इसकी स्पेलिंग में सही कर देता हूँ। ओके, सो म्यूचुअल फंड में सपोज क्या है, मुझे 15% का एनुअली कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मुझे म्यूचुअल फंड में सपोज 15% का एनुअली रिटर्न मिल रहा है, कंपाउंडिंग रिटर्न। ठीक है, 15%। ओके, और अगर सपोज मेरे को स्टॉक, किसी स्टॉक में मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो उसमें क्या सपोज मेरे को 20% का अगर मेरे को जो है एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है, और एफडी में सपोज मुझे 6% का जो है एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है, पीएफ में सपोज मेरे को 8% मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला रूल ऑफ 72 का लगाकर मैं एकदम से मीन्स 2 मिनट में या बिल्कुल 1 मिनट में विद इन स्पैन ऑफ टाइम में कैसे मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरे को जो है कितने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, कितने ईयर्स में मेरा जो पैसा डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, जितना भी। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, रूल ऑफ 72 में बेसिकली जितना आपका रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और उसको जो है हमें डिवाइड करना है। 72 को हम जो है रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज मेरे को म्यूचुअल फंड में 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है, तो मैंने क्या करना है, 72 डिवाइड बाई 15, सिंपल ये कर देना है। तो मेरा क्या होगा, 4.8 ईयर्स में जो है मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ये जो है सिंपल रूल है इसका। ठीक है, और अगर मुझे 20% का एनुअली कंपाउंड रिटर्न मिल रहा है, तो मेरा क्या होगा, मैंने क्या करना है, 72 को डिवाइड बाई 20। ठीक है, यानी कि 3.6 ईयर्स में जो है मेरा पैसा डबल हो जाएगा। और अगर मेरे को सपोज एफडी में 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो क्या मैंने क्या करना,
72 डिवाइड बाई 6%, ठीक है। मीन्स मेरे को 12 साल में एफडी में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अगर मेरे को सपोज आज 8% का पीएफ में रिटर्न मिल रहा है तो रूल ऑफ 72 को यूज़ करके मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरा पैसा जो है कितने साल में डबल हो जाएगा। मैंने क्या करना है 72 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो 9 साल में मेरा पीएफ में जो है पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से जो मैं है रूल ऑफ 72 का यूज़ करके पता लगा सकता हूँ कि मेरा कितने टाइम में मेरा पैसा जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप देख पा रहे हो जहाँ पर जैसे मेरा ये रिटर्न बढ़ रहा है तो मेरा टाइम ऑफ स्पेन कम कर रहा है। 15% का अगर मेरा एनुअल रिटर्न सपोज म्यूचुअल फंड में मिल रहा है तो मेरा पैसा डबल हो रहा है 4.8 ईयर्स में। और अगर मेरा स्टॉक मार्केट में मेरे को अगर 20% का रिटर्न मिल रहा है किसी भी स्टॉक से तो मेरा पैसा डबल हो रहा है 3.6 ईयर्स में, ठीक है। और मेरे को अगर एफडी में सपोज 6% का रिटर्न मिल रहा है तो मेरा पैसा डबल हो रहा है 12 साल के अंदर, ठीक है। और अगर मेरे को पीएफ में 8% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है तो मेरा पैसा डबल हो रहा है 9 साल के अंदर, ठीक है। तो रूल ऑफ 72 का यूज़ करके मैं सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितने ईयर्स में मेरा पैसा जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सपोज हमने चेक करना है कि मुझे अपने जो है सपोज 5 साल में मुझे अपना पैसा डबल करना है, ठीक है, 5 ईयर्स में। तो मुझे क्या करना होगा 5 साल में मेरा जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा डबल हो जाए तो मुझे कितने % का रिटर्न की नीड होगी, उसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। सिंपल है, अगर मुझे 5 साल में पैसा डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली 72 डिवाइड बाई 5। मीन्स अगर मुझे 5 साल के अंदर अपना पैसा डबल करना है तो मुझे रिटर्न कितने % चाहिए होगा, 14.4%। अगर सपोज मेरे को 2 साल में अपना पैसा डबल करना है तो रूल ऑफ 72 का यूज़ करके मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि कितना रिटर्न चाहिए एनुअली कंपाउंडिंग, 72 डिवाइड बाई 2, मतलब 36% का एनुअली कंपाउंडिंग रिटर्न चाहिए 2 साल के टाइम पीरियड में मेरा पैसा डबल करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हम जो है रूल ऑफ 72 का यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि मेरा पैसा कितने साल में डबल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी हो, आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालने में कोई परेशानी आती हो तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।